हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। यानी इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस बी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेपेटाइटिस के क्या कारण हैं और उसके लक्षण क्या है और उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी हम कैसे पता कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस किसी पेशेंट को है या नहीं, उसके लिए जाँच क्या है। और वीडियो के लास्ट में हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे नए वीडियो और मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के कॉज यानी कारण की। सबसे पहला है असुरक्षित यौन संबंध। इससे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। सुई साझा करना, जैसे कोई नशीले दवाओं से इंजेक्शन के लिए सुई साझा करना। जैसे कोई पेशेंट है, उसके एक आईएम या आईवी इंजेक्शन लगाया और उसके बाद में वो सेम ही सिरिंज से किसी दूसरे पेशेंट को वो इंजेक्शन लगाने से ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। उसके बाद में संक्रमित रक्त, यानी किसी पेशेंट को संक्रमित रक्त चढ़ाने या संक्रमित रक्त के जो संपर्क में आने से भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। और यदि एक मादा है जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है तो उसके जो होने वाले बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। और संक्रमित व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संपर्क, यानी कि जैसे हो गया टूथब्रश हो गया और उसकी वस्तुओं का उपयोग करने से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। और उसके बाद में हम कारण के बाद में बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के लक्षण, यानी किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसके क्या लक्षण हैं। पहला है फटीग, यानी पेशेंट को फीलिंग ऑफ अप ट्राइड यानी फटीग की जैसे देखने को मिलेगा। और दूसरा है फीवर, यानी उसमें माइल्ड फीवर की कंडीशन देखने को मिलेगी। और लूज ऑफ एपेटाइट, यानी उसको भूख कम लगेगी और खाना कम खाने का मन करेगा। नोजिया वोमिटिंग है, जैसे जी घबराना या उल्टी होना, ये भी हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, यानी जो हमारे पेन होता है वो मुख्यतः जो हमारी नाभि होती है बेली, उसके साइड या उसके अपर साइड में होता है। और डार्क यूरिन का कलर है वो डार्क देखने को मिलेगा, जैसे कि कोका कोला या टी के जैसा। पेल या क्ले इसका कलर हो सकता है स्टूल का। और उसके बाद में जो जॉइंट पेन है वो भी इसमें हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके क्या होते हैं कि लेबोरेटरी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है तो हॉस्पिटल में कौन कौन से जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो किए जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट में क्या है कि HBsAg, इसमें क्या हेपेटाइटिस बी वायरल की उपस्थिति का जांच की जाती है। और एंटीबॉडी HBs, इसमें भी जो हेपेटाइटिस की पिछला टीकाकरण हुआ है उसके बारे में देख के प्रतिरक्षा हुई है या नहीं उसके बारे में पता करते हैं। और उसके बाद में टोटल एंटीबॉडी HBC और IM जो है HBV है, इन्हें तीनों मिलाकर मतलब ये इसके लिए जांच की जाती है। और इससे क्या है, हमें पता चल जाता है कि उस पेशेंट को जो हेपेटाइटिस बी है या नहीं। उसके आधार पर हम, यदि पेशेंट पॉजिटिव है उसके आधार पर हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है कि सबसे पहले हम उसकी क्या है जो ऊपर देखा रक्त परीक्षण करेंगे। नियमित रक्त परीक्षण, यानी आज कर लिया है तो दूसरे दिन यदि डॉक्टर जांच का बोले तो फिर जांच कराने को कहेंगे। और लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT भी कराने को कहेंगे, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस बी है जो एक मेन रोग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है, लीवर को। इसलिए लीवर को इंग्लिश में भी हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जिससे क्या है लिवर भी चेक करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन शैली, यानी हम जीवन शैली में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे क्या है हमें हेपेटाइटिस बी का खतरा कम हो, या किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उसको सुधार देखने को मिले। पहला है स्वस्थ आहार लें, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गए, साबुत अनाज हो गया, लीन प्रोटीन हो गया। और खासकर धूम्रपान और शराब से बचें, ताकि ये लीवर पर प्रभाव ज़्यादा डालते हैं। तो इससे बचेंगे तो हमें ये कंडीशन सुधारने में जल्दी मिलेगी। और दूसरा है टीकाकरण। तो इससे क्या है कि हम पहले टीकाकरण करेंगे, जिससे हमें हेपेटाइटिस बी है ना उसके खिलाफ टीकाकरण सबसे प्रभावी रोकथाम तरीका है। जिससे क्या है कि ये टीका है जो आमतौर पर 6 महीने से 3 से 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं। और दूसरा एंटीवायरल दवाई ले सकते हैं, एंटी कोविड दवाई ले सकते हैं, जैसे टेनोवियर हो गया। और लास्ट में यदि हेपेटाइटिस बी है वो बहुत ही गंभीर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए लास्ट ऑप्शन है लिवर प्रत्यारोपण यानी लिवर ट्रांसप्लांट। इसको लास्ट में किया जाता है। इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति का लीवर लेके और जो पेशेंट होता है उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।